वेलकम टू शानवाज मैथमेटिक्स भागलपुर। मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोगों का शानवाज मैथमेटिक्स भागलपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग 2-4 दिन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे 2021 के पॉइंट व्यू से। तो आज जो उसी तरह पढ़ेंगे, इससे पहले जो पढ़े थे वो पढ़े थे रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला पे इम्पोर्टेंट सूत्र पढ़े थे, फार्मूला कि NaCl का रासायनिक सूत्र क्या होता है। उसी तरह आज जो पढ़ेंगे वह है SI यूनिट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बल हुआ, समय हुआ, द्रव्यमान हुआ, इसका SI यूनिट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है। बल का SI यूनिट यानी बल को बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स। बल का आप लोग सुने होंगे, बहुत सुने होंगे ऐसा यूनिट इसका कि न्यूटन होता है। बल पहले बोलते किसको है? बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। यानी कोई वस्तु है, उसको पीछे से अगर धकेलेंगे, फोर्स लगाएंगे, तब वह आगे बढ़ेगा। इसीलिए इसका डेफिनेशन होता है बल वह धक्का या खिंचाव है जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, मतलब हट जाता है उस जगह से। तो इसका ऐसा यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इसको दर्शाते हैं कैपिटल M से। अब दूसरा जो है समय। हम लोग समय तो देखते हैं, टाइम, घड़ी में। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? उसका होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं द्रव्यमान है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। कोई चीज खरीदने जाते हैं बाजार या दुकान, तो वहां क्या बोलते हैं कि 1 kg आलू दीजिए, मतलब क्या बोलते हैं? उसको तौलने बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मास। तो उसको जो मापा जाता है केजी में मापा जाता है, किलोग्राम में। यानी केजी को बोलते हैं के से किलो, जी से ग्राम। यही मापते हैं। क्या देते हैं? 1 किलो आलू देते हैं, इसीलिए द्रव्यमान को मापते हैं केजी में। अब ऊर्जा है। ऊर्जा किसको बोलते हैं? ऊर्जा वही ना, एनर्जी जो खाते हैं हम लोग, खाने से एनर्जी बनता है। तो उसको जो उसका ऐसा यूनिट जो होता है उसका होता है जूल। जूल में मापा जाता है। जे से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, अब वर्क है। कार्य करने से भी ऊर्जा मिलता है, कार्य, और ऊर्जा का लॉस भी होता है कार्य करने से। मतलब कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी लॉस भी होगा और एनर्जी बनता भी है, मतलब कोई कार्य करते हैं तो उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो भी जूल होता है, उसका भी जूल होता है। तो 2 टो का जूल हुआ, ऊर्जा और कार्य का जूल हो गया ऐसा यूनिट। अब है शक्ति। कितना शक्ति है उस आदमी में, नहीं बोलता कितना पावर, पावर को बोलते हैं शक्ति। तो इसको जो मापते हैं वाट में मापते हैं। इसको W से दर्शाते हैं। ठीक है, अब है दाब, प्रेशर। फोर्स की तरह ही है। फोर्स में क्या लगता था? धक्का या खिंचाव करते थे, पीछे से धकेलते थे, उस पर फोर्स करते थे, तब ना आगे बढ़ता था। उसी तरह दाब में है। दाब भी उसी तरह होता है, लेकिन इसका जो मात्रक होता है दाब का, प्रेशर, कितना प्रेशर है उसमें, तो इसका होता है पास्कल। इसका यूनिट पास्कल, इसे PA से दर्शाते हैं। अब है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, यानी सूर्य से जो किरण आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है, शरीर में गर्मी कितना है, टेम्परेचर, उसी को ना बोलते हैं टेम्परेचर, ताप। तो इसको जो मापते हैं हीट, केल्विन से मापते हैं। किससे? केल्विन से।
इसे के से दर्शाते हैं। अब है विभवांतर। पहले जान लेते हैं विभवांतर किसको बोलते हैं। एक होता है विभव, एक होता है विभवांतर। विभवांतर बोलते हैं इकाई धनावेश को एक बिंदु से, इस जगह से मान लेते हैं इसको ए, एक बिंदु से बी बिंदु तक यानी दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहां से यहां तक जो आया उसके बीच जो किया गया कार्य, उसी को विभवांतर बोलते हैं। तो इसका हो जाता है विभवांतर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। विभवांतर को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वीबी माइनस वी हो जाता है, यही हो जाता है इसका फॉर्मूला। लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ एसआई यूनिट। तो इसको जो मापते हैं वोल्ट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। तो क्या हो गया, विभवांतर का एसआई यूनिट वोल्ट हो गया। अब है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट कैंडेला। यहां तक लिखिए और नेक्स्ट पार्ट उधर देखते हैं, तब तक लिखिए यहाँ। तो लिख लिए होंगे आप लोग। चलते हैं आगे। विद्युत धारा। धारा बोलते हैं करंट को, मतलब बिजली जो है उसमें करंट फ्लो होता है। तो उसका एसआई यूनिट पूछ रहा है, आई बराबर, इसको आई से सूचित करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट एम्पियर। ये एमपी से दर्शाते हैं। अब है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, आवेश को क्यू से दर्शाते हैं। क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक है, क्यू बराबर होता है आई टी। यही होता है फॉर्मूला। चार्ज बराबर करंट गुना टाइम होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। सी से दर्शाते हैं इसको। अब है प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई यूनिट होता है ओम। ओम का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है। अब समतल कोण है। समतल कोण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन। जान लेते हैं। इसका रेडियन होता है। अब है आवृत्ति। आवृत्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आवृत्ति को बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह ना होता था लैम्डा जैसा, ऐसा एफ से दर्शाते हैं इसको। इसका असाइनमेंट होता है हर्ट। इसका सिंबल एच जेड। एक हॉर्स पावर, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। एक हॉर्स पावर होता है यानी एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट होता है। लेंस की क्षमता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाशिकी से लिया गया है, ऑप्टिक्स से। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है ऐसा यूनिट डायोप्टर। ठीक है। अब है एक एंगस्ट्रॉम। अगर किसी ए पर पावर 0 रहता है तो उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ए पर पावर 0 रहता है तो आगे में क्या, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है। अब धारिता का ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, सी से दर्शाते हैं। तो इसका असाइनमेंट होता है फेरेड। तो हम लोग क्या पढ़े, एक एंगस्ट्रॉम, ए पर पावर 0 रहता है उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। और धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, उसका होता है फेरेड यानी FARAD।
ठीक है। क्वेश्चन है आज का, वह है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। यही होता है m। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। तो आज का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्वेश्चन, लगभग 22 क्वेश्चन आज डिस्कस किए इम्पोर्टेंट ऐसा यूनिट पे। तो आशा है कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और नए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे मिलते रहेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।